Let us continue the lesson. Page number 3, second paragraph. ये स्वीट मीट सेलर हॉक्ड. स्वीट मीट का मतलब मीट से कोई लेन देन नहीं है, मिठाई को कहते हैं. मिठाई पर्टिकुलरली टॉफ़ियाँ जो होता है उसको, और जो भी मिठाई आइटम्स है उसी को. यहाँ टॉफ़ी को भी मिठाई कहते हैं और जो मिठाई को भी मिठाई कहते हैं. वो सेलर हॉक्ड मीन्स फेरी लगाकर बेचना. फेरी लगाकर बेचने वाले आते हैं ना, सब्जी ले लो, ये ले लो, फल फ्रूट ले लो. वो फल भी बोलेंगे, फ्रूट भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे. प्याज ले लो. तो इस तरह से फेरी लगाकर बेचने वाले एक आवाज़ दिया. वो चिल्लाते रहा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. मेले के एंट्रेंस के पास ये चीज़ें बेचने वाला आवाज़ दे रहे, चिल्लाते रहते हैं, यहाँ क्या क्या मिलेगा. गुलाब जामुन मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, बर्फ़ी मिलेगा, जलेबी मिलेगा. और ये सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और वहाँ पर ये देखने को मिला कि सारे मिठाइयाँ ऐसे जमा रखा है, डेकोरेट करके रखा है, चमका के रखा है, लोग देखते ही अट्रैक्ट हो जाए और उसको ख़रीदे. वो जमा के इसलिए रखते हैं. मिठाई का दुकान में जाते समय भी हमें देखने को मिलता है ऐसा मिठाइयाँ सजा के जमा के रखा है. वो जमा के रखता है और देखने में अच्छा लगता है. उसका ऊपर से निकाल के देते हैं. ये नहीं हम सब्ज़ी खरीदने जाते, जो मनपसंद सब्ज़ी है उसका बीच में से निकालते हैं. वो मिठाई वाले तो ऐसे नहीं, ऊपर अगर जमा रखा है तो वो ऊपर से एक एक उठा के, बाकी गिरे नहीं, और इस तरह से उसमें से उठा के फिर बेचते. वो मल्टी कलर्ड मिठाई वहाँ डेकोरेट करके रखने का तरीका तो बहुत अच्छा था. उसका आनंद लेते हुए वहाँ रह गया. द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, नोट करना. उसका फेवरेट स्वीट मीट क्या था, कौन सा है? बर्फ़ी. बर्फ़ी देखकर उसका मुंह में पानी आ गया. वो आंख फाड़ के देखते ही रहा. ही स्लोली मरमर्ड. वो धीरे बोला, मेरा सबसे, आई वांट दैट बर्फ़ी. धीरे से इसलिए बोला, अगर सीधे से पापा मम्मी के पास जाके पापा से बोले, पापा दिलाने वाले नहीं. क्या बाप निकला. बच्चे को कोई सा भी चीज़ पसंद है तो वो देने लायक नहीं है. अगर पैसा है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन मन भी होना चाहिए. पैसा ही सब कुछ नहीं, मन भी होना चाहिए, तब तो चीज़ मिलेगा. बच्चे भी ऐसे है, जो भी मन में आए तो बोले मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. ऐसा डिमांड भी नहीं करनी चाहिए. लेकिन छोटा बच्चा क्या समझता है? छोटा बच्चा उतना ही समझेगा. उनको पता नहीं है तो पापा के पास पैसा है या नहीं, पैसा वाला है या नहीं, ऐसे थोड़ी समझता है. तो ये हमें आइडिया लगा के बस वो देखना है. इसलिए उसने धीरे से बोला, आई वांट दैट बर्फ़ी. मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. ही स्लोली मरमर्ड. बड़बड़ा. बट ही हाफ न्यू as he begged what his plea would not be heeded. heed ने मानना. उनको मालूम था, आधा विश्वास था, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है. वो उसकी बात मानेंगे नहीं उसके पापा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. अगर वो ये मांगे तो बोले तुम लालची है, चुप रह. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए आंसर का प्रतीक्षा किए बिना वो वहाँ से आगे बढ़ा. कुछ चीज़ें मांगते समय अगर पेरेंट्स दिया ही नहीं तो फिर पेरेंट्स से भी थोड़ा बहुत ये हो जाता है, अरे यार बेकार है, इनको बोलना बेकार है. अगर और कोई खरीद के दें उसको भी रोक लेते,
अरे खुद तो खरीद के देते नहीं हैं और दूसरा खरीद के दें तो उस पर फिर चिल्लाते हैं। ऐसा पेरेंट्स को देखने को मिलता है। यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट इज देयर हैबिट, व्हाट दे प्रोवाइड, व्हाट यू डिमांड, whether they can fulfill or not, that you can think concerned with your own parents. ओके वो भी ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, तुम लालची है, ये मिठाई पूरा घर पे इतना मिठाई पड़ी है तो उसमें से खाते नहीं और यहाँ से। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ये फ्लावर सेलर हॉक्ड, फिर आगे बढ़ा एक फ्लावर वाला चिल्ला रहे। हॉक्ड का मीनिंग पहले ही बोला था, फेरी लगा कर बेचना। ये गार्लैंड ऑफ ऑलमहर, गुलमोहर, गुलमोहर एक तरह का फूल है। गार्लैंड, गार्लैंड फूलों की माला को कहते हैं गार्लैंड। माला तो बहुत है लेकिन फूलों की माला है उसको गार्लैंड कहते हैं। ये गुलमोहर का फूल है उसके बना हुआ ये है, ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चे उसको रोक नहीं सकी, इसका मतलब उसको वो अच्छा लगा। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. वो सीधे उधर चला गया और धीरे से बोला मुझे ये माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. cheap दो मीनिंग है इधर, एक तो चीप यानी सस्ता, दूसरा मीनिंग बेकार। वो ये जानते हुए भी उसने बोला मुझे वो चाहिए कि पेरेंट्स ये कहेंगे वो बेकार है, कोई ज़रूरी नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और वहाँ से भी वो आगे बढ़ गए। ये मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी एक हल्का सा बारीक वाला खंभा पकड़ के खड़ा है जिसका अंदर कई तरह का मल्टी कलर्ड में बलून उड़ रहे, इसका मतलब वो बलून वाला है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। बच्चे उससे अट्रैक्ट हो गए उसका कलर देखे, जो रेनबो कलर, इंद्रधनुष का कलर वाले बैलून देखने की। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। उनका मन में ये विचार आया था कि मैं ये सबका अधिकारी मैं बन जाऊँ, दैट मीन्स मैं वो सब खरीदूँ। ओवरवेलमिंग यानी अत्यधिक, बात जो भी है, यहाँ डिजायर आगे बोला तो अत्यधिक डिजायर के साथ उसने ये बताया कि मुझे वो पूरा खरीदना है। आई विल बिकम द ऑनर ऑफ दैट। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू पे विथ सच टॉयज। उसको ये पता था कि उसका पेरेंट्स साफ मना करेंगे ये कहकर कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, वो इतना छोटा नहीं है जो बलून से खेले। टू ओल्ड टू प्ले मीन्स इतना छोटा नहीं है इससे खेलें विद सच टॉयज। ऐसा टॉयज से खेलने वाले बच्चे नहीं है तो अभी बड़े हो गए मतलब। सो ही वॉक डाउन फार्दर, इसलिए वो फिर आगे बढ़ा। ये स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। फिर आगे बढ़ा तो एक सपेरा को देखा, वो बास्केट में शाम को रख के बस खेल दिखाते।
इट्स हेड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बेंट लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। वो जैसे टोकरी से सिर बाहर डाला तो एक हंस का सिर कैसे दिखाई देते वैसे दिखाई दिया। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू हिज इनविजिबल ईयर्स, और वहाँ का म्यूजिक उसका कान में घुस गया, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और अदृश्य वाटरफॉल की आवाज़ कैसी होती है, ऐसी आवाज़ महसूस होके वो उसका म्यूजिक भी सुना। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चे सीधे उधर की। इधर म्यूजिक क्या है पता है ना, जो सपेरा जो बजाते ब्यूगल टाइप का, तो उसकी आवाज़ सुन के वो ऐसे गया, इतनी प्यारी आवाज़ लगा तो सीधे उधर की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच coercive music as the snake charmer played, he proceeded farther। और उसके पेरेंट्स उसको मना किया, फॉरबिडन यानी मना किया। मना करने की वजह से, इस तरह के बेकार म्यूज़िक सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोलने की वजह से वो फिर आगे बढ़ गए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, मेले में क्या क्या देखा, वो मेले में क्या क्या अच्छा लगा बच्चे को, ये सारे पॉइंट नोटिस करके, अंडरलाइन करके, लिस्ट बना के रट लेना। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, फिर वहाँ पर एक गोलमोल झूला दिखाई दिया। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, shrieked and cried with dizzy laughter। लाफ्टर यानी हंसी, डिसी यानी चक्कर आने वाला, चक्कर आते समय जो चिल्लाते ना, चक्कर आने से पहले, इस तरह की आवाज़ करके लोग, मेन, वीमेन, चिल्ड्रन सब उसमें मज़ा ले रहे। आता है ना झूले मेले में, विशेष करके जो चीज़ होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बड़े लोग भी मज़ा ले लेते। ये जानकर लोग झूले क्या किया, आसमानी झूले जो होते हैं ना, जो चक्र जैसे दिखाए थे उसमें घूमते घूमते आ रहे, तो इसका मज़ा लेने लग गए। द चाइल्ड वॉच्ड दम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चे उसको थोड़ी देर ध्यान दिया, और कैसे ध्यान दिया, विथ ग्रेट अटेंशन। इंटेंटली मीन्स विथ ग्रेट अटेंशन। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसके बाद उसने बताया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मुझे झूले झूलना है, मुझे उसमें जाना है, मुझे उसमें बैठना है, मुझे उसका मज़ा लेना है। पता है ना पेरेंट्स का रिप्लाई क्या हो सकता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स। कोई जवाब नहीं मिला तो वो पेरेंट्स को मोड़ के देखने लगा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ही टर्न्ड टू लुक ऑन ईदर साइड, वो साइड में देखा, एंड दे वर नॉट देयर, वो हम भी नहीं थे। यहाँ पर है जो लेसन का हेडिंग है ना, द लॉस्ट चाइल्ड, ये, और वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे की तरफ देखा, एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ दम, वहाँ भी उसका कोई निशानी दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। ये फुल डीप क्राई रोस विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके गले से अकटा हुआ, अटका हुआ रोने का आवाज़ निकला है। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और शरीर झटका के वो वहाँ से भागने लगा। क्राइंग इन रियल फियर, डर मार के, चिल्ला के वहाँ से भागने लगा। क्या चिल्लाया, मदर, फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। देखो, हम कभी मेले में जाते समय अपने लोगों से बिछड़ने का तरीका इस तरह से होता है, इसलिए जो भी वॉचिंग करें, पेरेंट्स भी ऐसा नहीं होने चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स समझदार है, बच्चे इतना समझदार थोड़ी है। पेरेंट्स को ये चीज़ें इतना अट्रैक्टिव नहीं, क्योंकि उसके लाइफ में उसने बहुत बार ऐसा मेले में जा चुका होगा, और इसलिए वो आवाज़ दिया, फादर मदर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस कन्वल्स्ड विथ फियर। उसका
उसका लाल चेहरा हिलने लग गया, पैनिक स्ट्राइकन, डर गया. He ran to one side first, then to the other. Hither and thither. Hither and thither means here and there. वो भागने लगे इधर उधर. In all directions. Direction, direction. कोई सा भी बोलना है तो बोल सकता है. Knowing not where to go. पता नहीं मोहल्ले में कहाँ की ओर भागूं. पापा मम्मी कहाँ मिले. और मदर फादर ही वेल्ड. वेल्ड यानी रोया. वो रो रो के पापा मम्मी का नाम लेके रो रो के इधर उधर भागने लगा. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. और उसका जो टर्बन था, पगड़ी था, जो कैप था, वो बिगड़ गए और उसका शरीर पूरा, कपड़े पूरा मेल से भर गए, यानी कीचड़ हो गया. भागते समय कीचड़ कहाँ से आते? हो सकता है वो रास्ते में गिराओ, मिट्टी में गिराओ, कीचड़ में गिराओ, और इस तरह से उसका शरीर पूरा गंदा हो गया. इस तरह से वो बच्चा क्या किया. हेडिंग याद है ना, टाइटल याद है ना सबको, द लॉस्ट चाइल्ड. तो लॉस्ट चाइल्ड का कहानी यहाँ हम समाप्त करेंगे. एंड लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू द लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो. इस तरह से वो बच्चा खो गया. तो बी केयरफुल वेन एवर यू गो विथ योर पेरेंट्स समवेयर, और वेन एवर यू गो विथ द टीचर्स फॉर पिकनिक और एनीवेयर एल्स, you must remember this lesson, what you have learned from this, and you must have an eye always to the persons who are taking you and with whom you are. So पेरेंट्स को भी ये ध्यान होना चाहिए अपने साथ कौन आया है, उसको कहाँ छोड़ा है, कैसा घूम सकता है मेले में, उसका भी ध्यान देना पड़ता है. तो आने वाले दिनों में बड़े होने के बाद, चलो अपने पेरेंट्स हमारा ध्यान नहीं दिए, चलो अपन तो बड़े होगा तो हम इस तरह अपने बच्चों को लेके कहीं जाएं तो विशेष करके ध्यान दें. इस तरह की संभावना सामने है. सो बी केयरफुल, रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अबाउट इट. ओके, लेट अस स्टॉप हियर.